सुशांत सिंह केस में जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई को इस विषय पर भी जांच करनी है कि क्या सुशांत सिंह द्वारा आत्महत्या की गई या हत्या के बाद उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। दोस्तों, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आत्महत्या और हत्या के विषय में। सामान्यतः अपराध शास्त्र में देखा जाता है कि लोग हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दे देते हैं। आत्महत्या और हत्या में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आज हम सामान्य भाषा में यह समझने जा रहे हैं। हम इसको मेडिकल की टिपिकल भाषा में नहीं समझेंगे, हम इसको सामान्य भाषा में समझेंगे। हत्या को आत्महत्या का रूप देने से पहले हत्या दो रूप से की जा सकती है। यदि अपराधी ने उसको फांसी का रूप देना है या आत्महत्या का रूप देना है तो वो दो तरीके से तय कर सकता है, या तो हाथ से गला दबाकर, या रस्सी से गला काटकर, गला बांधकर, चारों तरफ बांधकर, या किसी अन्य तरीके से, जिसमें एक तरीका है कि नाक पर कोई प्रेशर देकर उसका सांस रोक दिया जाए जिससे उसकी हत्या हो जाए। इन तीनों तरीके से हत्या करने के पश्चात यदि वो उसको फांसी के रूप में लटका देता है तो इन स्थितियों को अपने कैसे समझेंगे, आज हम इस विषय के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। यदि व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो उसके गले पर जो निशान आते हैं वो निशान पूरा राउंड नहीं होकर आगे से राउंड होता है और ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। रस्सी आगे से भी नोट हो सकती है, पीछे से भी हो सकती है। इसलिए फांसी करने वाले व्यक्ति के ऊपर या आत्महत्या करने वाले व्यक्ति से जो है गले के पूरा राउंड नहीं आता, पीछे से या आगे से जहां उसकी नोट का निशान है वहां से वो निशान थोड़ा सा बच जाता है। परंतु अब ये क्वेश्चन यह भी है कि एक व्यक्ति को पहले मार दिया गया, गला दबाकर मार दिया गया, या उसे रस्सी से ही गला दबाकर मार दिया गया, तो निशान कैसे चेंज होंगे? हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई या पहले उसे हत्या कर बाद में उसे आत्महत्या का रूप दिया गया? तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे निशान के रूप में। निशान, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका निशान पूरा गोल नहीं होता। ध्यान रहे कि निशान पूरा गोल नहीं होता, नोट का निशान एक अलग रह जाता है। वो आगे की तरफ भी हो सकता है और पीछे की तरफ भी हो सकता है। यदि उसका रस्सी से गला घोंटकर मर्डर किया गया है तो उसका राउंड जो है गले के चारों तरफ पूरा राउंड आएगा, जो कि आत्महत्या के मामले में नहीं होता। उसके बाद यदि बात करते हैं उसकी हत्या कर उसे फांसी पे लटकाया गया है, तो यदि लार की स्थिति देखें, यदि उसने आत्महत्या की है तो मुंह से लार निकलती है, और यदि हत्या करने के पश्चात उसे फांसी पर लटकाया गया है तो उसके मुंह से लार नहीं निकलेगी। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लार से सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उसके डेड बॉडी की लार की क्या स्थिति है, क्या उसके मुंह से लार निकल रही है। यदि लार निकल रही है तो अपने यह संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। परंतु यदि लार नहीं है तो यह कंप्लीटली हत्या का मामला माना जा सकता है, परंतु ये स्थितियों पर भी निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके मुंह पर सूजन, रस्सी से यदि कोई फांसी लगाता है तो उसके मुंह पर सूजन आने की संभावना रहती है, जो कि हत्या के केस में नहीं रहती। यदि व्यक्ति के मुंह पर सूजन नहीं है और उसे बाद में फांसी से आत्महत्या का रूप दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की हत्या कर बाद में से फांसी का रूप देखने के लिए फांसी पर लटकाया गया है। यदि कोई व्यक्ति, इसके बाद बात करें, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी फांसी लगाकर तो उसकी दांत जो है वो जीभ में फंसने की संभावना रहती है, उसके दांत जो है जीभ में फंसे हुए होंगे, जबकि हत्या के मामले में ऐसा नहीं होता। यदि उसकी गला घोंटकर या नाक बंद कर या तकिए से उसकी हत्या कर बाद में उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है तो दांतों की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फांसी द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति में जो उसके दांत हैं वो जीभ में फंसे हुए मिलेंगे, उसके दांतों के बीच में जीभ फंसी हुई मिलेगी, जो कि हत्या के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब इसके बाद एक और स्थिति आती है प्रतिरोध। यदि किसी व्यक्ति का मर्डर किया गया है गला दबाकर तो वो आदमी प्रतिरोध करेगा, मतलब अपना डिफेंस करेगा, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो खरोंच के, अभियुक्त के या जो उसको मार रहा है, जो उसको मर्डर कर रहा है, उसके हाथों के निशान और जो बचाव कर रहा है उसके हाथों के निशान भी जो है गले के आसपास आने की संभावना रहेगी, जो कि फांसी द्वारा आत्महत्या की स्थिति में नहीं रहती।
जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी जो वजन है व्यक्ति का, उस वजन के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी नीचे लटकती है और रस्सी जो बिल्कुल जो है वो गले के ऊपर तक चली जाती है और गले की हड्डी जो है आत्महत्या के मामले में नहीं टूटती। यदि किसी व्यक्ति को गला दबाकर या रस्सी से नीचे मारा जाता है और मर्डर किया जाता है तो उसकी गले की हड्डी की टूटने की संभावना जो पूरी रहती है। यहाँ से भी पता लग जाता है कि किसी व्यक्ति की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है या उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। यदि किसी व्यक्ति को रस्सी से बांधकर पहले मारा गया और बाद में लटकाया गया तो उसके निशान भी डिफरेंस कई होंगे। पहले नीचे भी निशान आने की संभावना रहेगी और उसके ऊपर भी निशान आने की संभावना रहेगी। यहाँ से भी पता लग सकता है कि उस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई है या उसको हत्या कर उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आंखों की स्थिति। यदि कोई व्यक्ति आंखों की स्थिति से भी हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की गई है। आत्महत्या के मामले में जो है आंखें बंद नहीं होती, आंखें उसकी खुली रहती हैं और हत्या के मामले में उसकी आंखें बंद देखने को अपने को मिल सकती हैं। यह भी आंखों की स्थिति से भी हम हत्या और आत्महत्या के बारे में पता लगा सकते हैं। मुंह से किसी व्यक्ति का यदि कत्ल किया जाता है तो मुंह से झाग भी निकलते हैं। आत्महत्या के मामले में झाग कम निकलते हैं और हत्या के मामले में झाग जो है वो ज़्यादा निकलते हैं। नाक से खून जो है वो आत्महत्या के मामले में नहीं निकलता। मर्डर के मामले में नाक से खून निकलने की भी संभावना रहती है। इसके साथ साथ कान में मुंह से भी जो है खून आत्महत्या के मामले में कम निकलता है और हत्या के मामले में जो है खून ज़्यादा निकलता है। तो यदि किसी व्यक्ति की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दिया गया तो हम इन स्थिति से देखकर, इन सब सिम्टम्स को देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का। तो आज हमने आपको मेडिकल टेक्निकल भाषा से न समझाकर या टिपिकल भाषा से न समझाकर सामान्य भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हत्या और आत्महत्या का पता कैसे लगाया जा सकता है। यहाँ हम आपको और बता दें कि हर केस की परिस्थिति अलग होती है और सिम्टम्स उस केस के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने योग्य बात है। परंतु सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो इन सिम्टम्स से देख के प्रथम दृष्टया यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि फोरेंसिक और मेडिकल और लॉ से संबंधित जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।